कबीर को जानना हो, कल्पना करो, तो कबीर को जानना हो तो कैसे जानेंगे? बीजक से। मैं यदि कहूँ गलत नहीं, बीजक और कबीर कोई अलग अलग नहीं है। देखो एक ढंग से समझे इस चीज को। आप कहो कि उसमें कबीर खोजने जाओ, यहाँ तो है नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हैं, विचार हैं। तो ये विचार जो बीजक में है, जब वो मेरे जीवन का हिस्सा हो गया, तो इसका मतलब कबीर मेरे भीतर समा गए, कबीर से मिलना हो गया। फिर संजोग से वहाँ पर वही क्या कहते हैं, गजक रखा था, वो ऐसे ही और कुछ नमकीन रखा था, तो मैंने कहा देखो एक सामान है, ये आ गया, ये मेरा हो गया। क्या हो गया? मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा कब होगा ये? जब इसको मैं भीतर डाल दूंगा। सही है कि नहीं है? और सच बताऊं, वो गजक में से एक भी हिस्सा मुझे नहीं मिला। सच तो ये वो गजक का जब वो पेट में मेरा चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तब वो मेरा हुआ। अभी क्या होगा? मुझे मिल गया। वैसे ही मैंने पढ़ ली पुस्तक, तो क्या कर, मेरा हो गया, जानकारी हो गई। जिस दिन उसे आपने पचा लिया, मैंने कहा जिस दिन ये मेरा हिस्सा हो गया, अर्थात जब मैं इसको खा लिया इस मिठाई को, तो समझ लो वो मेरा हो गया। और जितना खाऊंगा ना, जैसे इतना पैकेट है उसमें से 2 पीस खाया, 2 पीस मेरा। अच्छा 4 पीस आप खा गए तो आपको हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है जो ज्ञान आपने अपने जीवन में सम्मिलित कर दिया, अर्थात वो जीवन को जीने लग गए, वो ज्ञान आपका हो गया। मैं इसलिए कह रहा था कि ध्यानमय जीवन, साधनामय जीवन करने का मतलब यही हुआ कि जो ज्ञान हम सत्संग से प्राप्त करते हैं, सदग्रंथ पढ़ के हम जानते हैं, वो कब होगा? जब आप साधना करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे। और ध्यान करने का मतलब इतना ही नहीं है कि आप केवल शांत होकर के आंखें बंद करके बैठ ले, वो है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा समय से। लेकिन आप अपने जीवन के समस्त क्रियाकलापों को, हर एक्टिविटीज, सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, यदि उसे ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान दे दो, जहां आप ध्यान देते हैं क्या होता है? वो ठीक होने लग जाता है, वो ठीक होने लग जाता है। और जहां आप ध्यान देते हैं, आप समझ रहे हैं, जहां जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। क्या कहा? जहां जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति वहीं चली जाती है। जैसे यहां आप बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं भले, और मन में विचार चल रहा है कि घर में अमुक काम बता करके आया था, वो हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब आपकी ऊर्जा वहां चली गई, फिर यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी शक्ति वहां चली गई है। जहां आपका ध्यान गया, वहीं वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए ध्यान क्या करना है? कामों में जिसको कर रहे हैं बस उसको ध्यान पूर्वक करना शुरू कर दो। चल रहे हैं, ध्यान पूर्वक चलो। गमन योग, गमन योग, इसका मतलब वही हुआ, गमन के साथ में योग कर दिए। किसको? अपने आप को जोड़ दिए, भोजन के साथ में जोड़ दिए अपने को। भोजन कर रहे हैं, बस भोजन में, भोजन ध्यान पूर्वक भोजन। इसका मतलब है आप, हम गलत नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा, बस निगलते चले जाएंगे, अन्य अन्य विचार आते चले जाएंगे। तो सुबह से, मैंने कहा सुबह से शाम तक आप क्या करें? ध्यान दें। जैसे एक उदाहरण बताऊं, सुबह बिस्तर कब छोड़ते हैं? ध्यान दिए? अच्छा उतने ही समय क्यों छोड़ते हैं? अच्छा पहले क्यों नहीं छोड़ देते, बाद में क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप ये भी ध्यान देना शुरू कर देंगे, यदि मैं इसी से जितने समय उठ रहा हूं, यदि मैं 15 मिनट पहले उठूं, आधा घंटे पहले उठूं, केवल आधा घंटे ना, जितने समय में उठता हूं, आधा घंटा पहले उठूं, तो जानते हैं क्या होने वाला? एक चमत्कार होने वाला है। कौन सा चमत्कार? आपका जीवन बढ़ने वाला है।
कैसे बढ़ने वाला है? आधा घंटा रोज आप जोड़ो अपने जीवन में अतिरिक्त, तो कितना हो जाएगा वो? एक महीने में 15 घंटे, एक महीने में 15 घंटे। ऐसे ही तो फिर कितने हो जाएंगे वो जोड़ते जोड़ते? एक साल में कितने घंटे होंगे? एक साल में अब जोड़ लो, 15 गुणित 12 कर लो, 180 बताओ, 180 घंटे। और 24 घंटे एक दिन का, 24 घंटे। अब 24 से उसको भाग दे दो, उतने दिन बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए कि नहीं बढ़े? अब उस जो बढ़े हुए समय में आधा घंटे में थोड़ी सी पुस्तक पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा घर के काम को निपटा सकते हो। कितना कितना आपने ध्यान दे दिया? आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटे में कितना फर्क पड़े? आधा घंटा कम सुबह, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा घंटा यदि पहले बिस्तर छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूं आपका हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। हो जाएगा? या आपका वजन कम नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है, करके देख लो। ध्यान दिए कैसे बढ़ गया? थोड़ा सा ध्यान नहीं, थोड़ा पहले पहले मुझे से बिस्तर छोड़ना है, बस कितना अंतर पड़ गया। अच्छा, बिस्तर छोड़ने के बाद मुझे क्या करना है? ध्यान दे दो थोड़ा से, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मेरा मन क्या करता है बिस्तर छोड़ते ही? ध्यान दिए कभी? मेरा मन क्या सोचता है सुबह उठते ही? ध्यान दिए? नहीं दिए। ध्यान दे दो थोड़ा से। जैसे नींद खुली, मन में कौन सा विचार कौंधा, और वो विचार मेरे हितकारी हैं क्या है? जरा ध्यान दे दो उस पर। जैसे ध्यान दोगे, यदि गलत विचार आ रहे हो तो आप उसे बदल सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन करने, अपने में करने का मतलब है, आप अपने शरीर में परिवर्तन की बात मैं नहीं कह रहा हूं, घर मकान के परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने का मतलब है आप अपने क्रियाकलापों को बदल सकते। जैसे मैंने कहा ना, सुबह 5 बजे की अपेक्षा 4:30 बजे या 6:30 बजे उठने वाले 6 बजे उठते हैं, तो क्रियाकलाप में अंतर कर दिए वो। आज सुबह उठते ही वह मोबाइल खोल करके अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा है और सी चीज चेक कर रहा है, ये एक्टिविटी क्रियाकलाप है। आप उसे बदल करके चुपचाप आंखें बंद करके अंतर यात्रा भी कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, चुपचाप मन को झांक सकते हैं, शांत, या अपने गुरु की याद कर सकते हैं, या फिर धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। धन्यवाद, जो भी आपको मिला उसके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा कितना समय लगा? 5 से 10 मिनट लगा। तो आप एक तो मोबाइल देख सकते, तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? ये बदलने की क्षमता है, आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है। यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। शब्दों में बदलाव कर सकते हैं, विचारों में भी बदलाव कर सकते हैं। यही तो बदलने का तरीका है। जो आप सोचते हैं उससे बदल करके दूसरे विचार ला सकते हैं, बस। और मैंने क्या कहा? यदि मन में अहितकारी विचार आ रहे हैं तो आप उसे हटा करके हितकारी विचार, काम के विचार ला सकते हो। मैं शांत और मौन रहूं, बस यही विचार ले आओ। बस मुझे शांत, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, सबके प्रति मेरे मन में धन्यवाद का भाव, और देना शुरू करो, सबको धन्यवाद, धन्यवाद जिसने मेरा सहयोग किया। पूरा यूनिवर्स, घर वाले, उनको सबको देना शुरू कर दो। इतने भीतर में पॉजिटिविटी भरने लग जाएगी, आप भीतर से आनंदित होकर उठेंगे। एक तरीका। और कोई शिकायत करते उठे, देखो मैंने उसको वैसा कहा था, उसने वैसा नहीं किया, वो मेरी बात नहीं मानता, उसने मेरे साथ ऐसा, अब देखो कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, आपका मन तनाव से भरता चला जाएगा, परेशान होने लग जाएंगे आप। ध्यान दे दो वहां अपने विचारों को। फिर सुबह बातचीत में लगते हैं, लोगों से कैसे बोल रहे हैं। मान लो आप पहले उठ गए, घर का कोई सदस्य देर तक सोया हुआ है, अब चिल्ला रहे उठो उठो उठो। क्या बताएं आजकल बच्चे, बस अब उनके लिए झंझना रहे हैं, भनभना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? अच्छा, वो उठ जाता है, क्या फर्क पड़ा उनमें? कुछ नहीं होता है। शब्द बिगड़ रहे हैं आपके, शब्द बिगड़ रहे हैं। ध्यान दो, नहीं, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप शब्दों पर ध्यान देने लगते हैं, शब्द सुधरने लगते हैं।
जैसे आप विचारों पर ध्यान देने लगते हैं, विचार सुधरने लगते हैं। जैसे अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हैं, क्रियाकलाप सुधरने लगते हैं। जैसे ही आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं दिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दे दो। क्यों मैं बीमार रहता हूँ, क्यों मुझे तकलीफ है? कोई तो है जो बीमार नहीं है, कोई तो है जो स्वस्थ है। मेरी उम्र के कई ऐसे लोग हैं जिनमें स्फूर्ति बहुत है, बढ़िया रहते हैं। पूछ लो उनसे, आपका स्वास्थ्य का राज क्या है? क्या करते हो, क्या खाते पीते हो? अच्छा, सुबह कब उठते हो, उठकर क्या करते हो? कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हो? वो बता देगा अपने स्वास्थ्य का राज। बस शुरू कर दो। ये नहीं है कि सुनते ही एक दिन में प्रयोग हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई सुबह उठता हूँ और सुबह मैं 6 किलोमीटर वॉकिंग करके आता हूँ। तो पहले दिन में तो आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में मुझे कुछ तो करना है, अब कुछ तो करना है, और आपने शुरू कर दी। भले ही पहले दिन में आप केवल 15 कदम चले, 20 कदम चले, ऐसे ही गोल गोल घूम लिए, हो गया, बस आज का कोटा पूरा। बस, और नहीं कर सके, उठे तो सही कम से कम थोड़ा पहले कि मुझे घूमने के लिए अलग से समय निकालना है। आप एक्शन में आ जाओ, बस ध्यान देंगे तब, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। बस ये जो बहुत सारी, जो बहुत खान पान मेरा ढंग है ना, यही गलत है, मुझे बीमार बना रहा है। छौंक बघार, तेल मिर्च मसाला, ओ तला भुना, पैकेट फूड कम कर दो, नहीं करना चाहिए। बस जैसे ही आप बिल्कुल ताजा और स्वस्थ भोजन कर, जो लाइव फूड जिसे कहते हैं, लाइव फूड जिसमें जीवन हो, वो जीवन दे सकता है। हम लोग अधिकतर तो डेड फूड करते हैं, उसको मार देते हैं जला भुना करके, तल करके और छेंक रहे हैं और चलाए चले जा रहे हैं। क्या होता है वो? नहीं, किसी ने कहा है, सचमुच सचमुच, माइक्रोस्कोप में जैसे कोई खीरा हो, टमाटर हो, और कोई भी ऐसी चीज़ है, संतरा हो, मौसम्बी हो, एप्पल हो, उसको पीस करके आप रख दो और माइक्रोस्कोप से देखो, तो वहाँ पर ऐसा लगे जैसे कोई हिल रहा हो, लाइफ एंजाइम वहाँ पर दिखेंगे आपको। लेकिन जब आप उसे बहुत तल भून देते हैं, पका देते हैं, वो नहीं दिखाई देता है। खैर ये मेरा विषय नहीं है, अभी तो बात इतनी सी है, आप ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्यों नाराज रहता है वो, क्या होता है, क्या कारण है वो डिप्रेस रहते हैं, क्यों ठीक से बात नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना से फिर बात करना शुरू कर दो। बोलिए सदगुरु देव की। साहेब बंदगी। तो जीवन के हर हिस्से पर ध्यान देते रहें, हर काम पर ध्यान देते रहें, हर शब्द पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, पहली बार आप शुरू करेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे ये काम जो मैं कह रहा हूँ, ये पक्का है, नहीं कर पाएंगे शुरू में, क्योंकि भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, ख्याल ही नहीं रहेगा कि मुझे शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, ख्याल ही नहीं रहेगा विचारों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मैं चुनौती देता हूँ 24 घंटे का, आप देख लीजिएगा। मैं तो जानता हूँ ना, कितनी बार भूल जाते हैं कि नहीं हो पाता है, वो भूल ही जाता है, दिन भर निकल गया, आज झांक पाए मन को, नहीं झांक पाया। सोचो कितनी असावधानी, इतनी बेबहानी में हम जीते हैं। सोए सोए, साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, संतों जागत नींद न कीजे। हम सब जागे हैं, सोए हैं, अभी जागे हैं, लेकिन फिर भी सोए हैं। उस सोए की बात साहब करते हैं, जाग तो रहे हो, लेकिन जो असावधानी में कर रहे हो जागो, वो नींद गहरी है, वो नींद अवस्था जन्य तो आप जागृत में हैं, लेकिन चेतना जन्य हमारी चेतना मूर्छित है। साहब उसी के लिए कहते हैं जागो, संतों जागत कीजे भोर बटोहिया, क्या सोए बहुत सारी बातें। साहब तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या सोए, सोए रहे। कहने का मतलब है, जब हम असावधानी में कोई काम करते, असावधानी में जब हमारे विचार चलने लगते हैं, असावधानी में शब्द निकलते हैं, असावधानी में क्रियाकलाप होते हैं, वह सही नहीं हो पाते
इसलिए आवश्यकता है ध्यान दो, और अलग से ध्यान के लिए बैठो भी। ये तो बाहर की बात होगी, करना है, लेकिन अलग से मन रुके कि मत रुके, ये सोचो मत अभी मन रुके कि नहीं, बस चुप बैठ गए आंखें बंद करके, ये काम शुरू। कम से कम शरीर से दिखे, कोई देखकर कहे हाँ वो ध्यान में बैठा है, ठीक है हमारा मन भाग रहा है वो हम जानते हैं, दुखने वाला लगे हमें ध्यान में बैठा हूँ, सही है कि नहीं। ये बाहर से नकल करना शुरू कर दो, बस 10 मिनट 15 मिनट इतना ही करना शुरू कर दो। फिर बैठे बैठे लगे क्यों चुपचाप बैठा हूँ मैं, कुछ लगेगा, फिर कहो भाई कुछ तो है जानकारी, पूछो संतों से आखिर करते क्या चुपचाप बैठ के, लो आंखें बंद करके कुछ जानकारी ले लो, क्यों बैठे चुपचाप आंखें बंद करके क्या करते रहते हो, वो बता देंगे। अरे कुछ नहीं करते वहाँ, सच क्या है, कुछ नहीं करते वहाँ, कुछ करना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। अभी से चर्चा हो रही थी ध्यान करने, कह रहे भी जब भी आप जैसे कहे, जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ बहुत विचार आने लगते, सबके आते हैं, बहुत हटाता हूँ, लड़ो ही मत उससे। अच्छा कैसे बनेगा फिर उसको, इसका मतलब है विचार किसका, बहुत पुरानी पुरानी बात आती, इसका मतलब किससे जुड़े हैं, जगत से। याद का मतलब या तो लोक की याद आएगी, पदार्थों की याद आएगी, घटनाओं की याद आएगी, भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वही सब हो रहा था। इसका मतलब है पर दूसरा, जगत से जुड़ते हैं, और जब तक जगत से जुड़े रहेंगे स्वयं से तो जुड़ाव नहीं हो सकता है, स्वयं से तो मुलाकात नहीं हो सकती, स्वयं का संपर्क नहीं आ सकते, क्योंकि अभी आपका मन किससे जुड़ा है, जगत से, संसार से जुड़ा है, उसी की याद, जिसकी याद मैंने कहा क्या था, जहां ध्यान गए वहां ऊर्जा गई, आपकी शक्ति चली गई। इसका मतलब आप पूरी शक्ति कहाँ जा रही है, जगत में। अब क्या करना है, सब डिस्कनेक्ट कर दो, बस खुद, वो तब आएगा। अच्छा इसके लिए मेहनत करनी है, ये एक दो दिन का काम नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ये कहीं करते रहना है। तो एक विशेष ढंग से साधना के लिए बैठना है हमको, जो गुरुदेव जी कहते थे ध्यान काल अभ्यास काल, तो अभ्यास करना भी है, और जीवन काल के अन्य जो व्यवहार काल है, व्यवहार काल में भी ध्यान करना है। वो ध्यान वही है, हमको हर एक्टिविटीज़ पर, हर शब्दों पर, हर कामों पर ध्यान लगाना है, ध्यान पूर्वक करना है। और अलग से जब भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल करके ऐसे ही आप मौन और शांत और विचारों से अपने आप को अलग करने की साक्षी की साधना करेंगे, तो धीरे 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 आप बदलने लग जाएंगे, आपके भीतर से परिवर्तन आने लगेगा। और नहीं करेंगे तो वहीं रहेंगे जहां आप हैं। शरीर बदलेगा, ध्यान रखिए, शरीर बदलेगा, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे जहां से आप शुरू किए थे जीवन, वहीं जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तभी। कोल्हू का बैल घूमता है पहुंचता कहीं नहीं है, ऐसे ही हम घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं। कामयाबी कामयाबी क्या हुआ, कामयाबी कितना कामयाब होंगे। किसी ने कहा उसने कामयाबी में सुकून माना तो दौड़ते चले गए, हमने सुकून में कामयाबी मानी तो ठहर गए। सुकून की जिंदगी जियो, बस ठहर जाओ। तो मैंने कहा कि साधनामय जीवन हो, हम सबको साधक होना